दमकल कर्मी हड़ताल पर है। हड़ताल पर प्रदेश भर के 2000 दमकल कर्मी हैं। प्रदेश भर में यूनियन ने सरकार को चेतावनी दे दी है। दमकल कर्मचारियों ने खरी सुनाई है। अपनी मांगों को लेकर दमकल कर्मचारी आज हड़ताल पर है। प्रदेश भर में यूनियन की ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है। आग बुझाते समय 2 कर्मचारियों की मौत का यह मामला, जब 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी। जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को कोई मदद नहीं दी गई। मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी इन लोगों की ओर से दी गई है। तो कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और आग बुझाते समय 2 कर्मचारियों की मौत हुई थी, उनके परिवार को कोई मदद भी इनकी ओर से नहीं दी गई है। आज हमारा राज्य कमेटी का जत्था यहाँ पर जो हमारे शहीद कर्मचारी भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह 16 फरवरी को शहीद हो गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने होने को आए हैं, हरियाणा सरकार के किसी मंत्री या सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति या इनके परिवारों के प्रति कोई 2 शब्द मुंह से नहीं निकाले हैं। उनके परिवारों को अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही है। हमने इससे पहले भी बड़ी हड़तालें की हैं और इस बार की जो हड़ताल है ये ऐतिहासिक हड़ताल है और हमारे अनुमान से ज्यादा हमारे जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठ चुके हैं क्योंकि उनके मन में गुस्सा है। आज जो पहला दिन है हमारा हड़ताल का, हमने फरीदाबाद से शुरू किया है, जहां पर जो हमारे 2 साथी अग्निकांड के कारण शहीद हुए थे। लेकिन सरकार से 2 बार की वार्ता हुई है, एक 3 तारीख को, एक 6 तारीख को, लेकिन सिर्फ वार्ता ही वार्ता है। सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये कह रहे थे हम ये कर देंगे, सरकार के पास प्रस्ताव भेज देंगे, ये कर देंगे, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस करके पूरा हरियाणा के 22 जिलों में फायर के कर्मचारी और 103 स्टेशनों पर सभी आज हड़ताल पर है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हड़ताल पर प्रदेश भर के दमकल कर्मचारी बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा और यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन के लिए यह हड़ताल उनकी ओर से बुलाई जाएगी। राज्यव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं सभी कर्मचारी। और इसी के साथ यह भी बता दें कि फरीदाबाद में 2 महीने पहले एक हादसा हुआ था, जब आग बुझाते हुए 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई थी और इस दौरान इनका कहना है कि सरकार की ओर से मृतक के परिवारों को कोई भी मदद नहीं दी गई है और इसी मांगों को लेकर, न्याय की मांग को लेकर आज वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो फरीदाबाद से हमारे साथ जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं प्रदेश भर में हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इन कर्मचारियों की? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके फरीदाबाद की जो कालका इंडस्ट्री में लगातार हुई जो भीषण आग में शहीद हुए उसमें फायर जो फायर कर्मी है भावीचंद और रणवीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए अब आंदोलन लगातार तेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर ले नगर निगम और दमकल विभाग के कर्मचारियों को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान साफ तौर पर किया गया था। और जिस तरीके बताया जाए, पहले 2026 में कालका इंडस्ट्री में आग लगी थी जिसमें विस्फोट होते ही इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे और फायर विभाग के जो कर्मचारी भविचंद और रणवीर सिंह की मौत भी हुई थी। तो साफ तौर पर कर्मचारी को आरोप है कि सरकार ने अभी तक इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और न ही उचित मुआवजा दिया गया। तो उसी को लेकर इन्होंने हड़ताल साफ तौर पर बोली गई थी। 2 दिन हड़ताल रहेगी, 8 तारीख और 9 तारीख को। तो कहीं ना कहीं यूनियन नेताओं को साफ तौर पर यही कहना कि न्याय न मिलने के कारण उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा और साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल का अनिश्चितकाल भी किया जा सकता है। जी क्योंकि उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। बात की जाए यदि सरकार की ओर से कोई बातचीत इन लोगों के साथ की गई हो, क्योंकि 2 महीने पहले का यह हादसा जब 2 लोगों की मौत होती है, तो इस बीच में कोई बातचीत हुई हो? बिल्कुल, अभी तक ऐसा है जो सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा निर्णय भी नहीं ले गया, नहीं कोई ऐसी कोई बात हुई है। अगर ऐसा निर्णय ले तो ये हड़ताल नहीं करते। साफ तौर पर यही कह रहे हैं जिस तरीके से जो हमारे जो 2 इसमें शहीद जो जले थे, इसमें मौत हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा साफ तौर पर दिया जाए, तो नहीं तो हम ऐसे ही अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।